इसको ठीक से समझना पड़ेगा। वस्तुतः यह ऋग्वेद के एक सूक्त पर आधारित आख्यायिका है। यमराज और यमराज की बहन यमी माने यमुना जी, दोनों बचपन में एक साथ खेल रहे हैं और खेलते खेलते उनकी कुछ आपस में चर्चा हुई। उस चर्चा का यहाँ वर्णन है और इसमें सदाचार का बड़ा उत्तम वर्णन किया गया। देखिए, भगवान सूर्य के पुत्र हैं धर्मराज यमराज और भगवान सूर्य की पुत्री हैं श्री यमुना जी। और यमुना जी तो साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। श्री कृष्ण ही यमुना जी है, अलग नहीं है। भगवान की पटरानी है, सूर्य पुत्री है। और श्री यमराज परम भागवत हैं और सूर्य पुत्री यमुना जी तो भगवत स्वरूप ही है। इनमें एक भी दोष नहीं है। पर बड़े लोग कुछ नाटक करते हैं, लीला करते हैं छोटे लोगों को शिक्षा देने की दृष्टि से। तो यमराज और यमी इन दोनों का बचपन में खेलते हुए एक संवाद है। इस संवाद में हमारी भारतीय परंपरा कैसी पवित्र परंपरा है, हमारे यहाँ का सदाचार कैसा है, हमें कैसे अपने सदाचार का पालन करना चाहिए, इसका बड़ा सुंदर इस उपाख्यान में निरूपण किया गया। कहते हैं कि तौ तत्र संविवर्धेते पितृभवन उत्तमे क्रीडमानौ स्वभावेन स्वच्छंद गमनाभुवौ। सूर्य भगवान के भवन में खेलते खेलते यमराज और यमुना जी बड़ी हो गई। एक समय की बात है, यमराज से यमुना जी ने यमी ने कहा कि भैया देखो, वस्तुतः यहाँ जो यमी ने यमुना जी ने जो यमराज से कहा वो एक प्रकार से यमराज की अग्नि परीक्षा है। ध्यान में ही बात, परीक्षा लेने के लिए भी कई बार बहुत कुछ कहा जाता है। तो वो यमुना जी की परीक्षा में यमराज यहाँ एकदम अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं। और इसमें एक सीख मिल रही है कि भले ही भाई बहन ही क्यों न हो, उन्हें कभी एकांत में एक साथ लंबे समय तक खेल कूद के नाम पर भी नहीं रहना चाहिए। भागवत जी में तो स्पष्ट लिखा है, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। इससे बड़ी बात क्या? मात्रा, मात्रा माने जन्म देने वाली माता, स्वस्रा माने बहन, दुहित्रा लड़की, इनके अपनी माँ बहन बेटी के साथ भी अत्यंत एकांत में किसी विद्वान पुरुष को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि कब किसी बुद्धिमान विवेकी व्यक्ति को भी मलमूत्र के कुंड में गिरा देगा, नरक कुंड में गिरा देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सदा सर्वदा मर्यादा का, सदाचार का पालन करना चाहिए। एक प्रामाणिक महापुरुष के द्वारा एक सत्य घटना सुनाई गई, उसको हम जरूर सुनाना चाहते हैं। मैं जिस महापुरुष ने बताई उनका नाम मैं जानता हूं, जहां की घटना है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन एक मर्यादा है, इस दृष्टि से मैं नाम नहीं ले रहा हूं। एक मारवाड़ी परिवार के, बहुत समृद्ध संपन्न परिवार के, एक ही परिवार के बालक बालिका पढ़ने के नाम से अमेरिका गए। बड़े आदमी थे। आजकल बड़े लोग देश में तो उनकी पढ़ाई होती नहीं, विदेश में जाते तब बड़ी पढ़ाई होती है। पढ़ाई के नाम पर विदेश भेजते हैं। बहन भाई को दोनों को विदेश भेज दिया गया। बड़े आदमी थे, इसलिए वहाँ मकान उनका ले लिया गया, एक साथ रहते थे। खरीद ही लिया, घर ही खरीद लिया, क्योंकि अब वहीं विदेश बसने का विचार था कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो यहाँ नहीं आएंगे, वहीं काम धंधा करेंगे। कभी पिताजी जाते थे, कभी कोई चला जाता था। तो उस बालक बालिका के बाबा के मन में आया, बाबा जानते ना, पिता का पिता, दादा के मन में आया कि मैं भी अमेरिका अपने पोता पोती देख के आऊँ। वो भी रुक गए मकान में। तो रात का समय था, उनको नींद आ नहीं रही थी। उन्होंने मन में सोचा कि अब ये कब तक पढ़ेंगे, रात को चलें थोड़े पोते जैसे यहाँ देश में होता ना, भारत में पोता पोती के पास बाबा दादी बतराते हैं बैठ करके, तो चलें बैठ करके बातचीत करें। और वो वृद्ध व्यक्ति वो अकस्मात उनके कक्ष में पहुंच गया। आजकल पढ़े लिखे लोगों की मर्यादा कि पहले कुछ उसको घंटी बजाओ या ठोको तब भीतर घुसो। वो तो बेचारे गांव के भारतीय आदमी ज़्यादा पोता पोती से क्या खटखटाना, वो घुसे चले गए। दरवाजा बंद नहीं था और वहाँ उन्होंने अपने पोता पोती को अनुचित अवस्था में देखा। उनको अनुचित स्थिति में देख करके उनको बहुत ही पीड़ा हुई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा हूं। और वो पोता पोती बिल्कुल भी संकुचित नहीं हुए। उन्होंने डांट करके कहा कि बड़े असभ्य मूर्ख व्यक्ति हो, अंग्रेजी में फटकारा उनको, बड़े मूर्ख व्यक्ति हो,
इस समय तुम बिना पूछे कैसे चले आए? हल्ला गुल्ला हो गया, बोला अभी पुलिस बुला के बंद करवाऊं तुमको? अभी पुलिस बुला के बंद कराऊं? हम लोग समझदार सावधान हो चुके हैं, हम अपना मनोरंजन कर रहे हैं, हमारे मनोरंजन में तुम बाधक बनने कैसे आए? अंग्रेजी में बोले कि तुम निकल जाओ यहां से। वो बेचारे आए, लौट कर आए, इतना भारी सदमा बैठ गया, वहां से आने के बाद भारत आए और हार्ट फेल होकर खत्म हो गए, गुम सुम हो गए, सदमा बैठ गया।